उस नबी का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और वो तुमको पाक करता है, तुम्हें पवित्र करता है, तुम्हें गंदगियों से निकालता है, तुम्हें बुराइयों से निकालता है। कभी मौका मिले मेरे नौजवानों, सीरत की कोई भी किताब आप उठा के देख लो, नबी के दौर में मक्का के हालात क्या थे, कौन सी ऐसी बुराई थी उस समाज में जो नहीं होती थी। लोग मुर्दार खाया करते थे, लोग सूद खाया करते थे, लोग ज़िना किया करते थे, लोग कत्ल किया करते थे, लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। हलाल और हराम की कोई तमीज न थी। बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली मां से बेटा शादी कर लिया करता था। औरतें जानवरों की तरह मार्केट में बिका करती थी। निकाह करने का अजीब व गरीब तरीका उनके समाज में राइज था। पर्दा नाम की कोई चीज न थी, हया नाम की कोई चीज न थी। खाने काबा का तवाफ करते थे नंगे होकर के, मादरजाद नंगे होकर के खाने काबा का तवाफ करते थे। अल्लाह के घर में खाने काबा में 360 बुत रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। हज भी करते थे, तवाफ भी करते थे, लब्बैक भी पढ़ते थे, मगर देसी घी में मिलावट किया करते थे। जब लब्बैक पढ़ते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। कहते थे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक शरीक के जिसको तूने अपना शरीक बनाया है और जिसका तू मालिक है। यानी वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी किया करते थे। मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां उनके अंदर थी। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और आपने उन बुराइयों को खत्म किया। व युज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें पाक करने के लिए आए हैं, वो तुम्हें गंदगियों से निकालने के लिए आए हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए हैं। वो नबी तुम्हारे लिए टीचर बनकर के आए हैं, वो नबी तुम्हारे लिए मुअल्लिम बनकर के आए हैं। अफसोस की बात है हमारा नबी तो टीचर बन करके आया, हमारा नबी तो पढ़ाने वाला लिखाने वाला बन करके आया, हमारा नबी तो किताब और हिकमत की तालीम लेकर के आया। और उस नबी के मानने वाले आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा जाहिल मौजूद हैं। आज पूरे भारत में लिटरेसी में और तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो मुसलमान न। हम दीन के हैं न दुनिया के। लोग समझते हैं मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ते, कहां पढ़ते हैं मदरसे में? भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के 2% बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें 2% मदरसे में पढ़ते हैं। और उसमें भी कितने ऐसे बच्चे हैं 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़े, उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ी। गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी दुनिया में टीचर बनकर के आए, पढ़ाने वाले बनकर के आए, और जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत की नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज उस नबी के मानने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज जाहिल। और जाहिल होने का ये नतीजा है कि आज पूरे भारत में जिसका जो जी चाहता है हमारे साथ। अभी आपने देखा दिल्ली की सरजमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है और एक पुलिस वाला आता है और नमाज की हालत में नमाजियों को जूता मारता है। मैंने पढ़ा मीडिया में कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मगर आप ये देखिए कि नफरत किस लेवल तक पहुंच गई है। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं कि मुसलमान मस्जिद के बाहर सड़क पर क्यों सब बना रहा है, लेकिन हमें इस सवाल का भी जवाब तलाश करने की जरूरत है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार सड़क पर मनाए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार सड़क पर मनाया जा रहा है। अगर हफ्ते में या साल में एक नमाज अगर सड़क पर होती है तो इतना बड़ा कानून का उल्लंघन होता है कि तुम नमाजी को जूते से मारो। इसका मतलब ये हुआ इस्लाम के दुश्मनों को अगर चिढ़ है तो आपकी नमाज से, उनको नफरत है तो आपके शायर से, उनको नफरत है आपकी इबादत से, आपकी नमाज से, उन्हें आपसे नफरत नहीं है। आप इस्लाम छोड़ दें, आप उनके रंग में रंग जाएं, आप शिर्क करने लगे, आप उनके बुतों के आगे सजदा करने लगे, आप उनकी नजर में महबूब हो जाएंगे। जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं, जब तक आपके अंदर तौहीद है, आप उनकी नजर में बुरे बने। हालात ये, और हम साहब क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं साहब कि हमारी कौम नाच गाने में लगी हुई। अभी मैं